रूल्स ऑफ मनी, धन के नियम। धन को इस दुनिया में हर आदमी पाना चाहता है। अमीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, मगर एक क्षण ऐसा आता है जब वह थक कर हार मान जाता है तथा कठिन परिश्रम करने के बाद भी दौलतमंद बनने के सपने वैसे ही ढह जाते हैं जैसे रेत के महल, क्योंकि उन्हें रूल्स ऑफ मनी यानी दौलत के नियमों की जानकारी ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि धन कैसे कमाया जाता है और उसे कैसे हिफाजत से रखा जाए, इसीलिए वह अमीर से भी अमीर बनते जाते हैं तथा अपने जीवन का सफर 1 रुपए से तय करने के बाद भी वह अरबपति बन जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसे लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका आम आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं है? आखिर वह कौन सा रहस्य है जो अमीर बनने वाले लोगों को पता है और बाकी को नहीं? अगर आप उसी रहस्य की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ मनी यानी रूल्स ऑफ वेल्थ, जिसमें धन, दौलत, ऐश्वर्य कमाने के नियम लिखे गए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। दरअसल अमीरों को धन के नियम रूल्स ऑफ मनी का ज्ञान होता है, जिससे उन्हें एक ऐसे स्वर्णिम आचरण की प्राप्ति होती है जो अमीरों को दौलत कमाने और बढ़ाने में मदद करता है। अब आपके अंदर भी उन नियमों को सीखने और उस स्वर्णिम आचरण को अपने अंदर ढालने की तमन्ना हो रही होगी। वैसे तो हर कोई इंसान रूल्स ऑफ मनी सीख सकता है। इसके 2 नियम हैं, या तो आप अमीरों के बर्ताव, उनके तौर तरीकों को सालों तक करीबी से देखते रहें, या फिर उन सभी नियम कायदों को बताने वाली किताब के बारे में अभी इसी वक्त जान जाएं। तो चलिए देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं रूल्स ऑफ मनी। तो दोस्तों, रूल्स ऑफ मनी किताब में मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड टेम्पलर ने अमीरों के बर्ताव, व्यवहार, उनकी लाइफ स्टाइल, रचनात्मक सोच और ज्ञान के बारे में काफी गहराई से लिखा है। साथ ही पैसे कमाने के कई सारे नियम बताए हैं जिनको फॉलो करके हर कोई इंसान अमीर बन सकता है। लेखक ने अपने किताब में बताया है कि अमूमन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 10 चीजों के बारे में सोचता है। पहला सुरक्षा, दूसरा आराम, तीसरा विलास, चौथा मोबिलिटी, 5वां स्टेटस, 6ठा प्रभाव, 7वां आजादी, 8वां फुर्सत, 9वां लोकप्रियता और 10वां परोपकार। आम आदमी के जीवन में इन 10 चीजों में से कोई न कोई सुख से वंचित रहता है, लेकिन रूल्स ऑफ मनी इस बुक से नियमों का पालन करके इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें कि इस किताब के पहले भाग में लेखक कहते हैं कि दौलतमंद सोच रखो और अपने जीवन के सभी नकारात्मक ख्याल हटा दो, क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वालों के साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा अच्छा सोचें। रूल्स ऑफ मनी का पहला नियम, हर कोई अमीर बन सकता है। किताब में यह पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वह किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो या फिर वो किसी भी रंग, रूप और संस्कृति का हो, हर कोई पैसा कमा सकता है। रूल नंबर 2, अपनी दौलत को परिभाषित करें। आपको यह पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको यह निश्चित करने की जरूरत है कि आखिरकार आपके लिए दौलत के मायने क्या है। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए इत्यादि आपकी परिभाषा सही या गलत नहीं है। यह आपका लक्ष्य है और यह आपका निर्णय है। रूल नंबर 3, अपने उद्देश्य तय करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किल हो सकता है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे, उसका कहां इस्तेमाल करेंगे, यह सब तय करना होगा।
दोस्तों रूल नंबर 4 शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दे। आइए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 4। किसी को भी अपना लक्ष्य न बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप क्या करने जा रहे हैं यह तब तक किसी को भी न बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसीलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बना कर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वह आपको ऐसा न करने की सलाह देंगे और हो सकता है वह आपका मजाक भी उड़ाए। वही आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सफल न हो जाए किसी को भी अपना योजना न बताएं। रूल नंबर 5, ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए कुछ ज़्यादा ही आलसी होते हैं। यह तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज़्यादा मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाना सरल है मगर आसान भी नहीं है। आप वर्तमान में किसी भी अमीर व्यक्ति के इतिहास को जानेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है तथा अमीर बनने से पहले उन्होंने कितना त्याग और संघर्ष किया। कोई आसानी से अमीर नहीं बना है। यह किताब आपको यह बताती है कि आलस छोड़कर कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 6, रियलिटी प्राप्त करें, यानी कि वास्तविकता प्राप्त करें। ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वह यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे तो नहीं है। वह मेहनत न करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए वह लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वह चाहे तो हर महीने पैसे बचाकर अगले 10 सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। रूल नंबर 7, धन परिणाम है न कि उपहार। आपको यह समझना होगा कि जिस काम के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं वह आपकी मेहनत का परिणाम है, न कि कोई गिफ्ट है। अगर आप जितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। रूल नंबर 8, पैसा क्यों चाहिए। आपको पैसा क्यों चाहिए, सबसे पहले खुद से ये सवाल करें और ध्यान रहे इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है। यह सिर्फ आपकी इच्छा है। किसी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए तो किसी को दुनिया की सैर करने के लिए पैसा चाहिए। आपको किस लिए पैसा चाहिए यह आप पर निर्भर करता है। आप उसे ढूंढें, समझें और लिखें। रूल नंबर 9, पैसा ही पैसे को बनाता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि पैसा ही पैसे को बनाता है। अमीर और अमीर बनता है जबकि गरीब और भी ज़्यादा गरीब बनता जाता है, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि उन्हें पैसों का इस्तेमाल कहाँ, कब, कैसे और कितना करना है। अगर आप वह सब खर्च कर देंगे तो इनमें से कोई भी नियम आपके काम नहीं आने वाला है। रूल नंबर 10, शुद्ध रिटर्न का कैलकुलेशन करें। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कीमत, टैक्स और खर्चे को अच्छी तरीके से जानकारी ले। जैसा कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसकी कीमत, टैक्स, खर्च, भविष्य में उसकी कीमत का आकलन करने लगते हैं, वैसे ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उससे कितना पैसा वापस मिलेगा इसकी गणना हमें कर लेनी चाहिए। रूल्स ऑफ मनी। वैसे तो यह किताब हर उस शख्स को जरूर पढ़ना चाहिए जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है मगर उन्हें किसी चिंगारी की जरूरत है, तो यह किताब आपके लिए वह काम कर सकती है। खास तौर पर नया व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को रूल्स ऑफ मनी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब को रिचर्ड टेम्पलर ने कई अमीरों की जिंदगानियों को गहराइयों से भापा है, उनके लाइफ स्टाइल को शब्दों में उकेरा है। इस किताब की मदद से आप वह सब सोच पाएंगे ठीक उनके जैसा अमीर सोचते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह भाग 1 का 10 नियम था। अब इसका भाग 2 हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।